वीडियो के इस दूसरे भाग में हम माँ पूर्णागिरि की यात्रा को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। अभी हम टनकपुर से पूर्णागिरि की ओर बढ़ रहे हैं। सड़क के दोनों ओर छोटे गोल पत्थर मिलना शुरू हो गए हैं और बारिश के दिनों में दोनों तरफ पानी देखने को मिलता है। बीच में एक आधा घर भी देखने को मिल जाता है। यहीं से पहली बार हमें पहाड़ की झलक देखने को मिली और इन पर्वतों के ऊपर धुआं सा कुछ उड़ रहा है। इन नज़ारों को प्रथम दृश्य ही देखकर हमारा मन प्रफुल्लता से ओत-प्रोत हो उठा था। 52 शक्तिपीठों में से एक पूर्णागिरि धाम भी है। कुछ देर चलने के बाद ही हमें पहला स्वागत द्वार दिखता है। शक्तिपीठ श्री माँ पूर्णागिरि धाम में आपका स्वागत है। इस द्वार से निकलते ही जैसे ही हम कुछ दूरी तय करते हैं, यहाँ बूम नाम की पुलिस चौकी मिलती है। यहीं से आप शारदा नदी में राफ्टिंग भी कर सकते हो। कुछ कदम दूर चलकर दाहिने हाथ पर शारदा नदी का एक तट मिलता है। यहाँ से गुजरने वाले यात्री कुछ पल यहाँ रुककर इन नज़ारों का लुत्फ़ ज़रूर उठाते हैं। शारदा का शीतल जल इन गोल पत्थरों से टकराकर खलखलाता हुआ बड़ी तेजी के साथ बहता चला जा रहा है और इन ऊंचे पर्वतों के पैरों को धुलती हुई शारदा लगातार बहती जा रही है। नदी के खूबसूरत नज़ारों को हृदय में संजोकर हम फिर आगे बढ़ चले हैं। सड़क के दोनों ओर हरे भरे वन हैं और शायद इसीलिए इस जगह का नाम बनबसा पड़ा होगा। ये एरिया वन विभाग के अंडर में आता है और यहाँ सारी एक्टिविटी उसी के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। नदी लगातार सड़क के साथ ही हमारे साथ बह रही है। यहाँ से अब कुछ पैदल श्रद्धालु भी मिलना शुरू हो गए हैं और हम अपनी एक्टिवा से इन जंगलों के बीच से लगातार चले जा रहे हैं। माता के दरबार का एक और स्वागत द्वार पुलिस स्टेशन धूलीगाड़ में पड़ता है। यहाँ आपको ऊपर की चढ़ाई के लिए गाड़ी मिल जाती है, लेकिन अगर आप अपने पर्सनल वाहन से आते हैं तो आपको यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। पता नहीं क्यों पर इन पुलों के नीचे से गुजरने से एक अलग सा रोमांच महसूस होता है। पहाड़ों से रिसकर पत्थरों के बीच पानी एकदम कांच के समान क्लियर नजर आ रहा है। यहाँ जगह जगह पर आपको लंगूर देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें लोग रुककर कुछ खाने के लिए भी देते हैं। माँ के दर्शन में लोग भीड़ में एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, जिसके लिए यहाँ लगातार अनाउंसमेंट होता रहता है। और सामने ही एक और पुल दिखाई देता है। दूसरा पुल पार करते ही हमें बाएं हाथ पे मुड़ने का संकेत सामने लगे बोर्ड पे दिखा। यहाँ से चढ़ाई और ऊंची होने लगी है। ये चढ़ाई हम अपनी एक्टिवा के इंजन की आवाज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ गाड़ी चलाना आम लोगों के लिए एक कठिन टास्क हो सकता है, लेकिन यहाँ के ड्राइवर्स को इतना तजुर्बा हो चुका है कि वो हर हालत में आराम से गाड़ी निकाले लिए जाते हैं। यहाँ श्रद्धालु रात के वक्त भी चढ़ाई करते हैं, इसीलिए लगातार सड़क के किनारे रोशनी के लिए लाइट्स लगी हुई हैं। सड़क के किनारे कई पानी के प्याऊ लगे हैं, जिनमें शायद पहाड़ों का ही प्राकृतिक शुद्ध जल आता होगा। और जैसे ही हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की भीड़ की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ जगह जगह पर पोल्स में लाउड स्पीकर लगाए गए हैं, जिससे गानों को सुनते हुए भक्त लोग आनंद से चढ़ाई कर सकें। इस सड़क से दाहिने हाथ पर अगर हम देखें तो हमें यहीं से साफ साफ शारदा नदी दिखाई देती है। यहाँ बहुत ही विशाल पत्थरों को काटकर रास्ता बनाया गया है। इस मोड़ के बाद से भीड़ की संख्या लगातार बढ़ती ही नजर आ रही है और अब यहाँ से कुछ दुकानें जैसी दिखाई देने लगी हैं। थोड़ी ही
दूर चलकर हमें पार्किंग मिली, जिससे आगे हमें अपनी एक्टिवा को ले जाने की परमिशन नहीं थी। हम पार्किंग के पास ही बनी दुकान से प्रसाद लेकर चलते चले जा रहे हैं। यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर ऊपर की चढ़ाई हमें तय करनी है और अभी हम यहाँ चढ़ाई करते हुए आराम करने के लिए कुछ समय के लिए रुके हैं। लगभग कुछ दूर यात्रा करने के बाद हमें एक और द्वार मिलता है, जहां से जूते चप्पल पहनकर यात्रा करना मना है। हमने वहीं एक दुकान पर अपने जूते चप्पल जमा कर दिए हैं और टोकन ले लिया है। हम लगातार ऊपर चढ़ते ही जा रहे हैं और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है, हवा की ठंडक भी बढ़ती चली जा रही है। हम बीच बीच में रुककर अपना पसीना सुखा लेते हैं और फिर जय माता दी के नारे लगाते हुए आगे बढ़ चलते हैं। ऊपर से पहाड़ का दृश्य काफ़ी रोमांचक और प्राकृतिक है, लेकिन यहाँ लोग प्लास्टिक की बोतल्स पहाड़ों पर ही फेंक देते हैं। ये यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को लगातार पॉल्यूट कर रहा है। ऊपर मुख्य मंदिर में भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए यहाँ श्रद्धालु रोक रोक कर ही भेजे जाते हैं। अब हम माता के दरबार से कुछ ही कदमों की दूरी पर हैं। यही वो स्थल है जहां माना जाता है देवी सती का नाभि का अंश गिरा था। इन्हें अन्नपूर्णा देवी के नाम से भी जाना जाता है। अब माता के दर्शन का वक्त आ चुका है और सभी भक्त दर्शन के लिए व्याकुल से नजर आते हैं। मंदिर के बिल्कुल ही सामने खड़े हैं। कुछ ही क्षणों में हमें मां के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होने ही वाला है। हम दर्शन करने के बाद पर्वतों की चोटी से खड़े होकर मनमोहक दृश्यों का लुत्फ उठा रहे हैं। यहाँ पुजारी जी से सूत्र बंधवाकर नीचे उतरना शुरू कर चुके हैं। माँ के दर्शन के बाद महाकाली और भैरव बाबा के दर्शन करना अनिवार्य होता है, नहीं तो यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। हमारे ठीक सामने ही है महाकाली देवी का मंदिर, जहाँ पूजा करने के बाद हम दोबारा नीचे उतरना शुरू कर चुके हैं। नीचे उतरते उतरते हमारे पैरों में दर्द होना शुरू हो चुका है और हम यहाँ आराम करने के लिए कुछ समय के लिए रुके हैं। यहाँ उतरते वक्त गाड़ियों को ढलान की वजह से कंट्रोल करना चढ़ने से कठिन लगता है और दिन भर चलने के बाद हम पीलीभीत पहुंच चुके हैं। पीलीभीत से लगातार बिना रुके चलते हुए हम बरेली पहुंच गए हैं। बरेली से अपने घर फर्रुखाबाद को रात के 10 बजे पहुंचते हैं।